हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप सभी के सामने मैं एडमिशन नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो कि आया है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में। ऐसे जो भी कैंडिडेट जो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में ही रह के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में एडमिशन ले। इसका नोटिफिकेशन आ गया है तो हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ी लग रहा है और कई सारे पाठ्यक्रम यानी कि कोर्सेज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एमए इन सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ईटीसी। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। ये रहा आपका नोटिफिकेशन जो कि 5 जुलाई 2021 को ही यहाँ पे रिलीज़ हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एडवर्टाइजमेंट हिंदी में है, तो आप इसे ध्यान से देखें। यहाँ पे कई सारे पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमए है, कई सारी विषय में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5 जुलाई थी और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 31 जुलाई 2021, यानी कि अभी आपके पास 31 जुलाई तक का पूरा वक्त है। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि किस पाठ्यक्रम में यानी कि किस कोर्स में टोटल कितने सीट खाली हैं। तो ये यहाँ पे हिंदी, एमए हिंदी के लिए 60, एमए अंग्रेजी के लिए 60, एमए समाजशास्त्र के लिए 60, एमए राजनीति शास्त्र के लिए भी 60, एमए अर्थशास्त्र, एमए प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, एमए इन मध्यकालीन यानी आधुनिक इतिहास या और एमए इन गृह विज्ञान के लिए 30 है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए भी 30 है, एमकॉम के लिए 60 है। तो इस तरह से 2 विषय को छोड़ के बाकी सभी विषयों के लिए यहाँ पे 60 सीट है। तो एमएसडब्ल्यू के लिए यहाँ पे 30 सीट है, जो कि आपको यहाँ पे 9 नंबर में दिख जाएगा। ऐसे जो भी कैंडिडेट जो कि बीकॉम कर चुके हैं वही अर्थशास्त्र में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग पात्रता दिया गया है, आप उनको भी चेक कर ले बिफोर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी दिया गया है, कोर्स के सामने दिया गया है। एमएसडब्ल्यू के लिए आप किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग सब्जेक्ट्स है, जैसे कि पीजीडीसीए, पीजी इन डिप्लोमा इन पर्ल एग्रीकल्चर, टूरिज्म, योग, गुड्स, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इस तरह के सभी कोर्सेज का यहाँ पे पढ़ाई होता है, जिसमें टोटल 30 सीट्स हैं। तो इनके भी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप देख सकते हैं आपके कोई रिलेटिव हो, भाई बहन हो जो कि इस तरह के किसी भी कोर्सेज में अप्लीकेशन देना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं कि वो भी इसे अप्लाई कर सके। यहाँ पे कुछ अलग जो एफिलिएटेड महाविद्यालय है इस यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो आप ये सब भी देख सकते हैं। यहाँ पे एमकॉम, एमएड, इस तरह के बीए, बीपीएड और बीसीए, इस तरह का हर तरह का कोर्स यहाँ पे है। तो आप सबको ध्यान से चेक करिए और आपको अगर लगता है कि आप किसी और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए इसको लेके आई हूँ। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि किस तरह से कितने नंबर का रिटेन होगा और कितने नंबर का आपका विज्ञान, मतलब कि आपके पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से ये जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा वो यहाँ पे दिया गया है। फिर भी आपको अगर कोई बहुत डाउट है तो आप जितने भी इससे संबंधित जो भी समस्त सूचनाएं हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jncu.ac.in पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ी की। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 500 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, वहीं एसटी, एससी और पर्सन विद डिसेबल्ड को 300 फ़ी लगेगा। तो वो देना है आपको नेट बैंकिंग के थ्रू। यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया है आईएफएससी कोड के साथ दिया है, तो इसी अकाउंट पे आपको पे करना है। और डिटेल आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जहां से आप ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन को खूब अच्छे से ध्यान से पढ़िए, फिर दिए गए लिंक पे जाके आप उसको रजिस्टर्ड कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, पेमेंट कीजिए। इस तरह से कई सारी चीज़ें दिए गई हैं। अगर आप एक से ज़्यादा विषय के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन डालने होंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से एमए ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ पे फिर से एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि लोग डबल एमए, ट्रिपल एमए करते हैं उस तरह से, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके एजुकेशन में गैप है, 2 साल का अंतराल है, तो भी अनुमान होगा, आप नहीं दे सकते हैं यहाँ पे।
जो आरक्षण का नियम है वो इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है, साथ ही अलग अलग जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर महिलाओं के लिए अलग से 20% सीट रिजर्व किया गया है। साथ ही अगर अगर कुछ वेटेज दिया गया है यहाँ पे अलग अलग विषयों से, चाहे अलग अलग समूह से जुड़े हुए लोगों को, जैसे कि ऐसे कैंडिडेट जो कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पे खेल चुके हों स्पोर्ट्स में, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे वेटेज दिया गया है 15, 10 और 10 मार्क का। अगर कोई एनसीसी में रह चुका है तो उसके लिए भी 15 और 10 अलग अलग मार्क्स। अगर उसने बी कर रखा है तो 10 मार्क्स, और सी क्रेडिट कोड कर चुका है तो 15 मार्क्स। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत भी अगर कोई अपना योगदान दे चुका है तो उसके लिए भी यहाँ पे वेटेज दिया गया, उसके लिए भी यहाँ पे मार्किंग की गई है। स्काउट गाइड हो उसके लिए भी किया गया है, तो ये सब बहुत अच्छी बात है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पुत्र हो, पुत्री हो या फिर अविवाहिता पुत्री हो, उस तरह को भी यहाँ पे 15 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि ऐसी ऐसी महिलाएं जो कि विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो, उनको भी यहाँ पे 15 मार्क्स दिया जा रहा है। तो ये सब एक प्रोत्साहन के रूप में है कि अगर आपने अच्छे काम कंट्रीब्यूट किए हैं या फिर ऐसे समाज के ऐसे लोग जो किसी कारणवश पिछड़े हो जाते हैं, उनको आगे लाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों के लिए ये एक सपोर्टिव है कि आपको इस तरह से भी मार्किंग यहाँ पे दिया गया है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली कि आप किसी भी कैटेगरी, ऐसा नहीं कि आपने एनसीसी भी कर लिया है, आप तलाकशुदा भी हैं या फिर आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो इस तरह से कई बार मार्किंग नहीं मिलेगा। ये टोटल जितना भी वेटेज है मैक्सिमम आपको 25 वेटेज ही दिया जाएगा। तो इस तरह से हुई ज़रूरी जानकारी। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।